अभी थोड़े दिन पहले कल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कल की बात है, डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो एक डिस्कशन कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में है, उसमें वहाँ पे। Look, every country wants a stable neighborhood. It's logical, you know. If you are a person living on a street, you want good neighbors. If nothing else, you want at least a quiet neighborhood. Now, we have been, what shall I say, unfortunate or ill-starred or so to be blessed with the one that we have to our west. Now, here's a very, basic problem. How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? डॉक्टर जयशंकर फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इंडिया के, और बड़े एक्टिव आदमी हैं, बड़े तगड़े, बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, और बड़े टॉप के डिप्लोमेट्स में उनका शुमार होता है। वो अक्सर हम उनको सुनते रहते हैं, चीन के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी। अभी क्योंकि बातें हो रही है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमें रिवाइव करना चाहिए ट्रेड एंड बिजनेस विद इंडिया, इसहाक डार साहब ने। तो खैर उनसे सिंगापुर में किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे नॉर्मल सी ये वो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बल्कि जो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। खैर चीन के हवाले से भी उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट एक आया, अरुणाचल के हवाले से या फिर एलएसी के ऊपर जो कुछ हुआ उनसे एक जिसे कहते हैं कि एक चाइनीज डिप्लोमेट ने उनसे थिंक टैंक में क्वेश्चन किया था, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो सी रूट है वहां पर ओसीज और बाकी जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो जहाजों को अटैक करते हैं, लेकिन इंडियन नेवी की जो वहां पे डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई गई है और वो बड़े एक्टिव हैं और बहुत सारे जो शिप्स है उसको बचाया भी है, जिससे मैं कहता हूं कि वर्ल्ड रिकग्निशन और बड़ी है इंडिया की दुनिया भर में। जिस तरह भी हमने बल्गारिया को देखा, इससे पहले और कंट्रीज का हमने देखा, पाकिस्तान के जो फिशरमैन है उनको बचाया गया था एक डेढ़ दो माह पहले, उनकी कश्ती को बचाया था। तो इस तरह की चीजें ऐसे लग रहा है कि एज ए ग्लोबल पावर अपनी चीजों को एक्सपेंड कर रहा। इस फील्ड में क्या हो रहा है, इस पे कौन से कारण है वो, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं विच आर द मेजर इरिटेंट्स, जो कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप, पाकिस्तान से अगर आप पूछेंगे तो उनका एक ही है कि द मेजर इरिटेंट इज कश्मीर इशू। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और अगर आप इंडिया से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो तो टेररिज्म करते हैं, तो शायद इंडिया के लिए मेजर इरिटेंट टेररिज्म है और पाकिस्तान के लिए मेजर इशू कश्मीर है। जी बिल्कुल। पॉइंट ये कि क्या ये इशू रिजॉल्वेबल है, क्या कश्मीर का इशू रिजोल्यूशन के थ्रू आ सकता है, जबकि दोनों देशों का जो बेसिक व्यू पॉइंट है ऑफ द देश कैसे बनते हैं, नेशन कैसे बनते हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो जहां तक मुझे लगता है फकर भाई कि अगर हम बांग्लादेश को देखें जो कि इंडिया से टूटा और पाकिस्तान से टूटा, बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान के संबंध नॉर्मल है। आंसर है, क्वेश्चन है क्यों, और पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नहीं है। फिर ये दोनों क्यों, जबकि दोनों एक ही फिनोमिना है, दोनों भारत से टूटे फिर उसके बाद वो अलग अलग देश बन गए, लेकिन बांग्लादेश अपने आप को बांग्लादेश कह रहा है, उसकी भाषा जो राष्ट्र भाषा है वो बांग्ला है। उन्होंने उर्दू नहीं बनाई, उनका जो ये नेशनल एंथम है वो फारसी में नहीं है, उनका नेशनल एंथम बंगाली में है, उनकी भाषा नेशनल बंगाली है, वो अपने आप को बंगाली कहने में नहीं शर्मा रहे। पाकिस्तान की समस्या यह है कि उर्दू जिस भाषा के लिए आपने बेसिकली बांग्लादेश को यू बेसिकली लॉस्ट इट, उसके आपने नेशनल एंथम तक नहीं बनाया है, नेशनल एंथम भी फारसी भाषा में है। तो पॉइंट ये आएगा कि पाकिस्तान की समस्या क्या है कि ये अपनी लोकल चीजों से क्यों इतनी नफरत करते हैं। आप पश्तो में ही बना देते हैं, बिकॉज आप अगर वो करने जा रहे हैं तो देन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। सो हमने आप जैसे अरब वर्ल्ड है, इट्स ओपनिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं? आर वी ओपनिंग अप? वी आर नॉट ओपनिंग अप। हम आज भी नहीं वो कर सकते। उसकी वजह ये है कि शायद हमें समझ ही नहीं है
कि सिचुएशन किस तरह डेवलप हो रही है। आई विश कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहिए। इंडियन अभी कल जो हम लोग कह रहे हैं इंडिया से कारोबार करना है, हमें यही नहीं पता कि इंडिया क्यों कारोबार नहीं करना चाहता, और क्या हमारे लोग कारोबार कर भी सकते हैं इंडिया के साथ कि नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें हैं। और लेट्स सी, ये आप देखिएगा, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका हो, गल्फ ऑफ ईडन हो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हो, ये जितने इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, इन तमाम चोक पॉइंट्स पे आप अनसर्टेनिटी देखेंगे। और अगली जंगें जो है ना वो इसी तरह ही होनी है कि जैसे हम ईरानियंस बार बार कहते हैं जी हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में 2-4 शिप गिरा के उधर फंसा देंगे, ठीक है, और अगर वो शिप गिर जाते हैं, ट्रेड बंद हो जाती है, एंड देन ट्रेड को गुजरने में टाइम लगता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे वो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर ट्रेड उधर से नहीं गुजरती तो क्या चीखें निकल जाएंगी दुनिया की। अगर ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, आप इधर आ जाएं, अब स्ट्रेट ऑफ मलाका में अगर आप आते हैं और वहाँ पे आप ये समझते हैं कि जैसे चाइनीज़ को ऑयल नहीं मिलता, चाइनीज़ को ऑयल नहीं मिलता, ठीक है जी। 40% जापान की मैरीटाइम ट्रेड यहाँ से है, जापान को मैरीटाइम ट्रेड नहीं कर पाता। सो थर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू इट। अगर वो नहीं होती तो इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी। के साथ जब हमारी तकरीबन कुछ 7-8 साल पहले उनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे, ट्रेड थी, वहाँ का जो है आलू प्याज वगैरह सब्जियाँ वगैरह आ रही थी, ठीक हो गया। और जब से इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने जो है पाकिस्तानियों ने फतवा भी लगाया कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। सेकेंडली जो है इमरान खान साहब ने जो है भारत के साथ जो है ट्रेड रोक दी थी, वो बड़ा गलत फैसला था, ठीक हो गया। 2019 में 2018-19 की बात है समथिंग। तो बड़ा गलत फैसला था इमरान खान साहब का। देखिए देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना, वो ये नून लीग हुकूमत जो है ना, नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये बड़ा अच्छा रिलेशन रखते हैं नेबरिंग कंट्रियों के साथ। आपने देखा कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे पीछे वार हुआ था, हमने भी जवाबी कार्रवाई की। सऊदीया भी अभी नाराज़ है, दुबई नाराज़ है, बांग्लादेश नाराज़ है, अफगानिस्तान भी वार कर रहा है, काफ़ी नाराज़ हो चुकी, खफा हो चुकी। हम उनसे माजरत भी करते हैं, उनसे एक्सक्यूज़ भी करते हैं। हम जो है भारत का जो है भारत को वेलकम करते हैं कि आप आएँ, आप ट्रेड करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको नहीं कह रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी है और वही नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है इंशाल्लाह। अगर हमें जो है, हमें तो इतना पता है, हमें रुपए में से 10 या 15 पैसे जो है ना फ़ायदा होगा, नहीं हमें ज़्यादा फ़ायदा है भारत से। भारत को अगर फ़ायदा है तो वो 10 पैसे या 15 पैसे आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। और मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेड है, हमारी जो तजारत है, वो कैसे खुलेगी, भारत जो है वो कैसे एग्री होगा, क्योंकि वो आजमाए हुओं को नहीं आजमाता। पाकिस्तान तो बार बार आजमाता है, दावतें देता है वो, फिर भी कोई लोग नहीं आते हैं। जैसे आपने देखा भारत में, इंडिया में है, अंबानी की बेटे की शादी थी तो पूरे यूरोप से लोग आए, उन्हें आगे सेलिब्रेट किया, वहाँ पे आगे अपना बिजनेस रचाया, वहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे आगे तारीफ़ें की है कि यार ये वही नरेंद्र मोदी है जो चाय बेचता भी था, चाय पीता भी था, चाय पिलाता भी था, और चाय वाला कहते थे, कभी उसे गुजराती कहते हैं। टोंट मारने वाले भी तो बीच में है ना, उन्हें सबसे पहले गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने भारत में आज इंडिया का झंडा लहरा दिया, इंडिया में जो है ना गाड़ दिया झंडा, ऐसा गाड़ दिया दुनिया में आप कह सकते हैं। नहीं, मैं फिल फॉर भारत की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले इंसान अपना घर को डेवलप करता है, घर से स्टैंड लेता है। जब घर आपका अच्छा होगा, लोग आएंगे, यार इसके घर पे जाएं, कितना प्यारा घर है, इसकी कंट्री में जाएं, इसकी कंट्री कितनी प्यारी है। जब भारत डेवलप हुआ तो भारत को देख के वो लोग जो है वो चाह रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि यार हम भी भारत में जाएं, इंडिया में जाएं, इंडिया की डेवलपमेंट देखें जाके।